बच्चों, एक्सपर्ट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और जो भी लेक्चर अभी तक आपको दिए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। कोई भी उसमें डाउट्स होता है उसको पूछिए। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हैलोजेंस हैलोइंस का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन्स, जिनको हैलाइड बोलते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, SN1 और SN2। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हैलोएरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बात आपको बता दें कि हैलोएल्केन्स इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे थे, जबकि हैलोएरीन्स इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द हैलोएरीन्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है, क्यों आसानी से एराइल हैलाइड्स या हैलोएल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, उसका काज हम लोग समझेंगे। तो बेटा एराइल हैलाइड्स do not easily gives nucleophilic substitution reaction। एराइल हैलाइड्स आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। मींस न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction of aryl halides are difficult, are extremely difficult, are very difficult, due to number 1 formation of partial double bond between halogen and benzene। number 2 in हैलोएरीन्स in CX, C is sp2 hybridized carbon, whereas in हैलोएल्केन्स in CX, C is sp3 hybridized carbon। sp2 hybridized carbon is more electronegative than sp3।
ड्यू टू दैट CH bond of benzene, CH bond of haloarine is stronger than the CH bond of haloalkane. उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट बेटा, फिनाइल कैटायन या फिनाइल कार्बोकैटायन इज नॉट stable, so SN1 reaction is ruled out. SN1 रिएक्शन क्या हो जाएगी? रूल्ड आउट हो जाएगी। फिनाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा आपको पता है, बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो जब वो न्यूक्लियोफाइल रिंग की तरफ अप्रोच करना चाहेगा तो उनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा, इजीली बेंजीन रिंग से न्यूक्लियोफाइल जुड़ नहीं पाएगा। तो ये 4 कारण हैं जिसके कारण हैलोएरीन्स की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल होती है, आसान नहीं है। इसीलिए हैलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली इन ड्रास्टिक कंडीशन देते हैं। क्लियर? तो जब आप बात करोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, हम कंपैरिजन करेंगे हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स की, तो हैलोएल्केन्स आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, हैलोएरीन्स और डिफिकल्टी में जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। और उसका कारण क्या है कि इन हैलोएरीन्स हाइड्रोजन और बेंजीन रिंग के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण, लेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब इसको मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आपका क्लोरोबेंजीन है, आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा है, इसके बाद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये डीलोकलाइज होगा। इसका आप रेजोनेंस बना लेंगे। जब आप रेजोनेंस बनाएंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि रिएक्शन स्लो क्यों होती है। अब अगला जो इसका स्टेप होगा रेजोनेंस का, आप देखिए ये यहाँ आएगा और ये सिंगल बॉन्ड। आप देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड देखोगे, ये पार्शियल डबल बॉन्ड। अब पार्शियल डबल बॉन्ड है तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CCl बॉन्ड, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। दूसरा रीजन देखिए, इधर नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, इसको रफ कर देते हैं या यहाँ नीचे ही आपको बता देते हैं। इस कार्बन की ऑर्गेनाइजेशन स्टेट क्या बेटा? sp2।
और अगर आप कोई एल्काइल हैलाइड लोगे तो sp3। आपको मालूम है sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन sp3 कार्बन। अब sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन होता है बेटा, इसका मतलब क्या है? इससे आप क्या समझ पा रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि जो sp2 कार्बन है उस केस में Cl या CH बॉन्ड की बात कर लो, कोई भी हैलोजन, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। क्यों स्ट्रॉन्गर हुआ? ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड टाइटली होगा, टाइटली बॉन्डेड। ठीक। अब अगर ये sp2 के बजाय sp3 कार्बन होगा तो CCl या जो CH बॉन्ड होगा इसमें ये लूजली बॉन्डेड होगा, लूजली बॉन्डेड होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। या आप कह लो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, और यहां पर लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। इसीलिए बेटा एराइल हैलाइड्स में, इन एराइल हैलाइड्स CH बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर होता है और इन एल्काइल हैलाइड्स CH बॉन्ड 177 पिकोमीटर होता है। अब जरा आप सोचिए, अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड मजबूत होगा, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी होगी। बॉन्ड बड़ा होगा और बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी होगी और रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी है तो रिएक्टिविटी कम, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी है तो रिएक्टिविटी फास्ट। यही कारण है बेटा कि जो हैलोएरिन्स हैं वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, due to the formation of partial double bond between halogen and benzene, and also in aryl halides या haloarenes the carbon by which halogen is bonded is sp2 halides, means its electronegativity is high, so it attracts the shared pair of electron, which results the shorter bond length and conclusion the reactivity is less. Clear? अब ये आपने देख लिया कि why aryl halides is difficulty in the nucleophilic substitution reaction, या why aryl halides not gives easily nucleophilic substitution reactions। अब हम इनकी रिएक्शन देखेंगे। They gives nucleophilic substitution reaction only in drastic condition, only in drastic condition। Drastic condition means at high pressure and temperature। आप देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, आप इसको NaOH से रिएक्ट करा दो at 623 Kelvin and 300 atm pressure पर in the presence of acid, तो ये फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? फिनॉल बन जाएगा। इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम है डाउज रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। लेकिन कंडीशन ये ड्रास्टिक होगी तभी होगा। अब इसको देखिए, अगर हम दो स्टेप में लिखना चाहें, ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया, हमने इसको एक्वस NaOH से रिएक्ट करा दिया 623 केल्विन टेम्परेचर,
300 atm प्रेशर, तो पहले ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। Then this sodium phenoxide in presence of acid convert into phenol, ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे आप यहीं पर ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 ये डाल दीजिए, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा। ए पार्ट। अब बी पार्ट को समझिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैलोएरीन्स या एराइल हैलाइड्स gives faster nucleophilic substitution reaction, faster nucleophilic substitution reaction। क्यों ऐसा होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स EWG weaken the CX bond of हैलोएरीन्स। देखिए बेटा, X माने कोई भी हैलोजन, ये यहाँ पर रिंग से हैलोजन जुड़ा है, यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाया, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, रिजल्ट ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और अगर बॉन्ड वीक हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। ठीक, तो जैसे बेटा देखिए, अगर हम क्लोरोबेंजीन को NaOH से रिएक्ट कराएं और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दें या आर्थो पर नाइट्रो ग्रुप लगा दें, हमने आर्थो पर नाइट्रो, इसका नाम हो गया तो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, NaOH से रिएक्ट कराइए और टेम्परेचर जो आप रखेंगे वो 448 केल्विन, 448 केल्विन का प्रेशर की जरूरत नहीं होगी। और सेकेंड कंडीशन में आप एसिड लगा देंगे, आप देखिए Cl के प्लेस पर OH ग्रुप आ जाएगा, ये O नाइट्रो फिनॉल बन जाएगा। अब कंडीशन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुई, पहले टेम्परेचर ज्यादा था, प्रेशर भी ज्यादा था, टेम्परेचर कम हो गया। सेकेंड पार्ट देखना बेटा, अगर हम इसी Cl को, पहला पोजीशन ज्यादा इफेक्टिव होती है हाथों से, पैरा पे लगा दें, NaOH से रिएक्ट कराएं, अब आपको 368 केल्विन टेम्परेचर देना होगा, टेम्परेचर और भी कम हो गया, आपका ये P नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा बेटे। क्या बन जाएगा? P नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। अब इसका थर्ड कंडीशन देखिएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप और सारे लगा दें, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप और ज्यादा लगा दें, तो देखिए क्या होगा। थर्ड नंबर, हमने 3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दिए बेटा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो
क्लोरोबेंजीन ये स्टीम से रिएक्ट कर जाएगा बेटा, और स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है 373 केल्विन माने 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दोगे तो रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, और सिंपल सा कारण है, कारण फिक्स है कि जो Cl बॉन्ड है वो काफी कमजोर हो जाएगा। और ये आपको देखिए 246 ट्राइनाइट्रो फिनॉल हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इसके हम जरा मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होगी, इनकी मैकेनिज्म कैसे होगी। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सीधा सा काम है कि बेंजीन रिंग से जो हैलोजन बॉन्डेड है, CH बॉन्ड ऑफ बेंजीन है, हैलोएरीन्स है, उसको कमजोर कर देना। और अगर CH बॉन्ड ऑफ हैलोएरीन कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटे, फास्ट हो जाएगी। अब इसकी मैकेनिज्म जरा समझिएगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक, और आप इसको एक्वस NaOH से रिएक्ट करा रहे हो। कंडीशन वही रहेगी जो पहले आपने लिखा है। इसकी जगह OH आ जाता है और ये NaCl बन जाएगा। इसकी मैकेनिज्म समझिएगा। एक्वस NaOH का काम क्या है, न्यूक्लियोफाइल डेवलप करना। यहाँ पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, ये स्लो स्टेप होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल ये आपका, न्यूक्लियोफाइल माने इलेक्ट्रॉन रिच। आप जरा बताइए इलेक्ट्रॉन रिच है तो कहां जाएगा, इस पॉजिटिव वाले के पास ना। अब आप इसका रेजोनेंस बना लेंगे। जब आप इसका रेजोनेंस बनाएंगे ये होगा, देखते जाइए आप। आप जरा बताइए इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में कौन ज्यादा मजबूत होगा, ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, बिकॉज O is more electronegative than Cl। ये आपका जो है रेजोनेंस बन गया और Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल आपका रिप्लेस हो गया। ठीक, ये इसकी बेटा पूरी मैकेनिज्म हो। आप जरा समझिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तब कैसे होगा। सपोज ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप में एक N और O के बीच प्लस और माइनस चार्ज होगा, एक जगह डबल बॉन्ड होगा।
आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ कौन है, OH माइनस। ये फर्स्ट स्टेप काफी स्लो स्टेप होगा। अब आप कहेंगे साहब स्लो स्टेप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं है, निगेटिव चार्ज। अब देखिए इस पे निगेटिव आएगा, यहाँ Cl निगेटिव। अब पॉजिटिव कहाँ है, इस कार्बन पे, तो ये आके यहाँ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब ये आएगा डिलोक्लाइज होकर, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस पे निगेटिव आएगा। ये निगेटिव आ गया। अब बेटा इस निगेटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ खींच लेगा। इसके लिए डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसके N के बीच डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा फाइनली, ये यहां आ जाएगा और ये टूट जाएगा। उसके बाद बेटा देखो कि जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ सिंगल हो गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया निगेटिव, और ये निगेटिव चार्ज आ गया, और फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल Cl अलग हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में। इसको रख कर देते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगा होगा बेटा, तो इफ electron withdrawing group present at M position, meta position, then it is not able to increase the rate of reaction, because it cannot bear negative charge of benzene ring. बेंजीन रिंग देखिए बेटा कैसे, ये समझ लीजिएगा। हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को यहाँ लगा दिया, ये आपको पता है मेटा पोजीशन है M नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये आपका न्यूक्लियोफाइल आया, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, जरा देखिएगा। अब ये यहां आएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर, सिंपल जैसे आप रेजोनेंस बनाते आ रहे वही करना, कुछ ऐसा यहाँ नया टेक्निकल नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ नया समझना। अब जब यहां डबल बॉन्ड आएगा ये बाईपास कर जाएगा, नेगेटिव यहां आ गया। अब देखिए ये NO2 ग्रुप नेगेटिव चार्ज नहीं बियर कर पाया,
ये सीधे यहाँ बाईपास हो गया इससे, इसीलिए रिएक्शन को फास्ट नहीं कर पाएगा। जबकि आपने पैरा में देखा था वो निगेटिव चार्ज को बियर कर रहा था, इवन पैरा नहीं आप आर्थो में देखिए निगेटिव चार्ज बियर करेगा। देखिए कैसे, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये स्लो होगा रिएक्शन, ये टूटेगा, ये यहाँ अटैक कर देगा, और ये नेगेटिव आ गया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव नाइट्रोजन के पास आ जाए, ये बॉन्ड टूट जाए। तो देखिए नेगेटिव चार्ज को बियर कर रहा, आर्थो पोजीशन पर अगर लगेगा तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर मैं इधर बना दे रहा हूँ, ये बेटा ऐसे बन जाएगा। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा, फिर ये बनेगा, ये टूट जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये बनता रहेगा इधर से। तो कहने का मतलब अगर पैरा और आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो नेगेटिव चार्ज को बियर करेगा और बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, माने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। सबसे ज्यादा कौन फास्ट देगा, पैरा वाला, फिर आर्थो, सबसे कम मेटा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, माने पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या कोई भी हाइड्रोजन, पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज फास्टर देन O नाइट्रोक्लोरोबेंजीन देन M नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये हो गया, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। सुन लीजिए कि एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देंगे बेटा। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग और हाइड्रोजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड बिकॉज ऑफ sp2 hybridized carbon by which halogen is bonded, the bond length between CX माने carbon and halogen is shorter, that's why more energy is required to break it and hence reaction is slow। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग बेटा देखेंगे हाइलोएरिन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ हाइलोएरिन देंगे, हाइलोएरिन्स इसे नहीं देंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माने यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसमें फर्स्ट रिएक्शन आपकी बेटा हाइलोजिनेशन। अगर हम किसी हाइलोएरिन्स को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसको आप Cl2 से रिएक्ट करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 और Fe, इनको हाइड्रोजन कैरियर बोलते हैं, ये लुईस एसिड भी बोलते हैं बेटा। लुईस एसिड हाइड्रोजन कैरियर का बिहेव करते हैं ये। तो ये आपका आर्थो और पैरा डेरिवेटिव देगा। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा है, ये मेजर होगा और आर्थो हमेशा माइनर होगा। ठीक है बेटा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपने फर्स्ट ईयर में रेजोनेंस पढ़ा बेटा। ये क्लोरोबेंजीन है, इसका हम लोग रेजोनेंस बनाएंगे। हालांकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा रेजोनेंस देता है। तो
आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये आर्थो पैरा डेरिवेटिव देगा। आप देखिए जब आप इसका रेजोनेंस बनाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ेगी ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at ortho and para position, it gives O and P derivative। क्या देगा बेटा ये O and P derivative। आप देखिए जब हम क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज करती है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, उससे बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखिए नेगेटिव चार्ज आर्थो पर है, पैरा पर है। ठीक, आप देखना बेटे अगले स्टेप में क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इस रिएक्शन का, Cl2 AlCl3 gives Cl plus AlCl4 minus। Cl plus यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, this Cl plus is electrophile of this reaction। ठीक, तो Cl plus is electrophile of the हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अगर आप Br लोगे यहाँ पर AlBr3 ले लोगे, यहाँ Br लग जाएगा, तो Cl प्लस क्या है इस रिएक्शन का बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम देखें कि नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होगी। नाइट्रेशन ये सब आप फर्स्ट ईयर पढ़े हो, रेजोनेंस सेम होगा, नाइट्रेशन, और आप जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे भी कंपाउंड्स के आप पढ़ते जाओगे सब में सेम कंडीशन होगी। नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए रिएजेंट कंसंट्रेट HNO3 along with कंसंट्रेट H2SO4 यूज होगा। तो यहाँ पर हमने लिया कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया, 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। पैरा इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट, आर्थो इज माइनर। इसको O नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसको P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा बेटा, आपने यहाँ पर HSO4 लिया है, ये प्रोटोनेट करने के काम आता, प्रोटॉन देता है। अगर आपको नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है तो HNO3 का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा। ठीक, अब क्या होगा कि ये HNO3 है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इसको लोन पेयर दे देगा, इससे आगे बॉन्डिंग कर लेगा। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये टूट जाएगा, ये H2O बन गया और ये NO2 प्लस बन गया। यहाँ पर इस रिएक्शन में NO2 प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा, NO2 प्लस। NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड। आप समझिएगा नाइट्रिक एसिड HON डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसके बाद लोन पेयर है, प्रोटॉन H प्लस भिखारी है, इससे लोन पेयर ले लेगा, ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा और जब चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये वाटर निकल गया और NO2 प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन।
थर्ड है सल्फोनेशन रिएक्शन। थर्ड है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन। अब देखिए सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होगा, अगर हम क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कोलियम भी बोल सकते हैं, देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा और वो लगेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म समझिएगा। इसका इलेक्ट्रोफाइल का क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसका, 2H2SO4 HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस SO3 माइनस। ये SO3 इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3। अब हम लोग देखेंगे बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसका ए पार्ट फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, जिसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा बेटा। माने इस रिएक्शन में क्या होगा, एल्काइलेशन माने इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप टू द बेंजीन रिंग। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसको आप मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करा दो, किसी एल्काइल हाइड्राइड से रिएक्ट करा दो, सेम वही in presence of anhydrous AlCl3 or anilloic acid, O क्लोरोटॉलुइन और P क्लोरोटॉलुइन बन जाएगा। पैरा इज मेजर ऑलवेज, O क्लोरोटॉलुइन P क्लोरोटॉलुइन। ठीक, ये एल्काइलेशन होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कार्बोकेटायन होता है। देखिए CH3 Cl AlCl3 CH3 प्लस AlCl4 माइनस, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। इन दिस रिएक्शन CH3 प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब इसी का सेकेंड पार्ट है बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा बेटा। ये क्लोरोबेंजीन है, इसको आपने एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट कराया, इसको इथेनॉल क्लोराइड बोल सकते हैं, या एसिटिक एनहाइड्राइड आपने ले लिया। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये देखिए COCH3 ग्रुप,
CH3CO ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं, एसाइल ग्रुप, एसिड ग्रुप। यहां पर O-क्लोरो एसिटोफिनो E-क्लोरो एसिटोफिनो बन गया पैराइज मेजर। एसिटिल क्लोराइड AlCl3 ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ऐसा है। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से बेटा आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। अब हम कोई एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात समझ लेते हैं। सब में सेम तरह से इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग फट से देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल माने E+। जब आप रेजोनेंस बनाते हैं देखिए तो आप देखिए निगेटिव चार्ज यहां आता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ जाएगा, ठीक। और यहां हाइड्रोजन भी होगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन भी है बेटा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है। निगेटिव चार्ज आया, इस निगेटिव चार्ज के पास कांटेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोफाइल, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर क्या आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक। तो अब क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया। फाइनली फिर क्या होता है, ये बॉन्ड जब टूटेगा फिर कंडीशन रिसाइकल होगी तो आपका ये H+ अलग हो जाएगा और ये रिसाइकलिंग चलती रहेगी, ठीक। जैसे देखिए अब क्या हो, इन दोनों में कौन बॉन्ड कमजोर होगा, ये टूट गया, इसमें निगेटिव आएगा, यहाँ पर इसका नेगेटिव और H+ आपका अलग हो गया, फिर ये यहाँ आएगा, ये टूट जाएगा, फिर रेजोनेंस बनता रहेगा। और पैरा पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पर बढ़ेगी, यहाँ डबल बॉन्ड जब आएगा और ये जब बॉन्ड बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, जैसे ही बनेगा ये निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, ठीक। ये निगेटिव चार्ज इस पर आ गया, अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अगर पैरा पर अटैक करेगा पैरा बनेगा, इस तरह से आपका आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता रहेगा। तो ये आपकी बेटा क्या हो गई इलेक्ट्रोफिलिक। तो आपने आज सीखा हाइड्रोजन की न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स एंड देन एलिमिनेशन रिएक्शन, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, फिर कुछ कन्वर्जेंस करेंगे बेटा।